लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष पदों पर की गई नियुक्तियों में व्यापक धांधली हुई है। आरोप है कि मौजूदा सेवा नियमावली को नजरअंदाज कर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्तियां की गईं, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ। प्रमुख आरोप पदोन्नति में धांधली। अभ्यर्थियों के हक को मारकर अवैध पदोन्नति की गई। इसके तहत 50 करोड़ रुपए का गबन होने का दावा, धन उगाही का आरोप, प्रत्येक विद्यार्थी से 25 लाख रुपए की अवैध वसूली। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गईं। विधायक ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला राज्य में शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस है और ये दिवस, ये अवसर हम सभी के अंदर, हम सभी के भीतर प्रेरणा और शक्ति का संचार करने का अवसर है। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है और ऐसे दिन में मैं एक बार पुनः इस देश और समाज के निर्माण को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेती हूँ। और आज के दिन और इस स्थान से बेहतर क्या वक्त हो सकता है जब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो जातिगत शोषण, विशेष रूप से पिछड़ों के हक, अधिकारों, अवसरों की लूट खसोट में लिप्त है, या ये कह लीजिए कि पिछड़ा विरोधी सामंतवादी सरकार है। ये वो सरकार है जो मानवीय भावनाओं से कोसों दूर जा चुकी है। इनके हर विभाग को उठा लीजिए या किसी भी विभाग को उठा लीजिए, हर विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर कमीशनबाजी है, भयंकर घूसखोरी है और हर प्रकार से जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहां जहां भी और जब जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहां पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पे सरकार चुप्पी साध लेती है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं आपके माध्यम से क्रमशः इन तमाम चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखने का काम करूंगी। आज जिस भ्रष्टाचार या जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूं, वो संदर्भित है, वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से। उत्तर प्रदेश में 19 एडेड पॉलिटेक्निक्स हैं और 147 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं और जिनमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। नंबर 2, जो राजकीय कोष जिसमें हम सब की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर जमा होता है, इस नियम विरुद्ध हुई पदोन्नति के माध्यम से लगभग प्रतिवर्ष मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा भार राजकीय कोष पर पड़ रहा है या लूट हो रही है। नंबर 3, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एआईसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विभागाध्यक्ष की पोजीशन पर जो नियुक्तियां सीधे सीधे होनी चाहिए थी, इस नियम विरुद्ध पदोन्नति की वजह से
हमारे वो क्वालिफाइड, वो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले पिछड़े या समस्त समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, उनके अवसर जो वो अपनी योग्यता के अनुसार इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मिलने चाहिए थे, उनके अवसरों की लूट हो गई है। इसलिए आप सबके माध्यम से, चूंकि इस लूट में सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम शामिल है, उनके नाम पर पैसा बटोरा गया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि कल से सदन शुरू हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश की समस्त जनता की तरफ से मैं आग्रह करती हूं कि सबसे पहले सदन की शुरुआत में हमारे नेता सदन और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घोटाले पर इस प्रदेश की जनता को जवाब दें। ठीक है। थैंक यू।